राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भाई मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाए थे, बहुत सारे सवाल आए थे। और वो सवाल ये आए थे कि दीदी आपकी फर्स्ट सैलरी आई है नहीं आई है, तो प्लीज आप हमें बताइए, आई है तो कितनी आई है। तो बहुत सारे सवाल थे जो मुझे डीएम पे भी पूछे जाए थे और मुझे वैसे भी पूछे जाए थे। सॉरी भाई, झाड़ू भी लगा रही हूँ, थोड़ा सा झाड़ू लगाते लगाते आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो पूछे जाए थे बहुत सारे सवाल, तो आप लोगों के सवाल का जवाब मैं देने के लिए अब तैयार हूँ। मैं उस दिन से जवाब दे भी नहीं रही थी और शायद देना चाहती भी नहीं थी। तो मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ गई है और उसी के खुशी में कि भाई मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई और आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया है और सपोर्ट करा है इतना, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है। तो मैंने रखा हुआ है भंडारा। भंडारा है हमारे यहाँ दादी महाराज जी पे, दादी महाराज जी का यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो वहाँ पे मैंने भंडारा रखा हुआ है। तो आप सभी को दिल से निमंत्रण है, तो जो भी नियर बाई लोग हैं वो आ सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि ये आप लोगों की वजह से ही मुमकिन है और आप लोगों की वजह से ही मैं इस लायक हो पाई हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो सारे के सारे प्लीज़ ज़रूर आना भाई भंडारे में। और बाकी दिन तो आप देख ही रहे होंगे किस तरह का हुआ है, किस तरह का नहीं हुआ है। और आज का पूरा दिन भी बहुत बिजी होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि कल जैसे कि भंडारा है और आज है भंडारे की तैयारियां शुरू। तो आज सबसे पहले मैं साफ़ सफाई से स्टार्ट करती हूँ। तो साफ़ सफाई की झाड़ू मेरे हाथ में है और बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने कर दिया है अपना काम स्टार्ट। बाकी सारी चीज़ें देखने के लिए फुल व्लॉग तो देखना पड़ेगा ना आप लोगों को, तो पूरा व्लॉग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आइए। जो लोग आ सकते हो और मुझसे मिलना चाहते हो तो प्लीज़ आइएगा ज़रूर। भाई थारी वजह से ही मुमकिन है और तभी दावत पे ना आए तो क्या फ़ायदा, सॉरी प्रसाद लेने ना आए तो फिर क्या फ़ायदा है ना। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे हो, मतलब जब मुझे भी विश्वास नहीं था ना मेरे पे कि मैं कुछ कर पाऊंगी, तब से आप मेरे साथ खड़े हो कि नहीं आप बहुत कुछ कर सकती हो, है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे, मतलब जो मेरे साथ जब मैंने जीरो से स्टार्ट करा था ना, मेरे साथ जीरो से ही जुड़े हुए हो। तो ऐसे आप में से बहुत सारे हैं कि मुझसे ज़्यादा आपको मुझ पर विश्वास था। मेरा तो बहुत बार विश्वास डगमगाया कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकती, नहीं भाई मुमकिन नहीं है। लेकिन आप लोगों ने उस विश्वास को ना कभी फीका नहीं पड़ने दिया। तो आप लोग हमेशा मुझे साहस देते रहे और हमेशा कहते रहे नहीं दीदी आप तो कर सकते हो, नहीं भाभी दीदी जिसका जो भी मतलब बोलता था, सबने बोला कि नहीं आप कर सकते हो, आप करो आप करो, आपकी ब्लॉगिंग अच्छी है, आप अच्छी वीडियोस बनाते हो। मतलब इतना सारा साहस दिया ना आप लोगों ने कि आप लोगों के साहस की वजह से ही मैं कुछ कर पाई हूँ और आप लोगों के साहस की वजह से ही मेरे में इतनी हिम्मत आई है कि हाँ भाई मैं भी सक्सेस हो सकती हूँ या मैं भी कभी कामयाब हो सकती हूँ। सच बता रही हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी कोई सैलरी हो सकती है, मतलब मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। मेरी लाइफ क्या थी? मेरी लाइफ ये होती कि मैंने रोटी बना दी, झाड़ू कर दी, पोछा कर दिया, बर्तन कर दिए, घर का काम काज कर दिया, ऊपर से दो चार इंगे तिंगे के ताने वाने भी सुन लिए, मतलब जो भी था बस वही लाइफ थी। उससे ज़्यादा ना मैंने कभी कोई सपना भी नहीं देखा था। फिर आप में से ही एक भाई ने मुझे सलाह दी कि आप ये सब करो और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आई थी बहुत सारी उम्मीद लेके। उसके बाद जैसे जैसे मैं काम करती गई, मैं देखा किसी दिन मायूस होती थी, किसी दिन खुश होती थी, पर हाँ एक चीज़ थी कि डेली एक नया उत्साह होता था। जब मैं सुबह उठती थी ना, हमेशा एक उत्साह के साथ उठती थी कि आज मैं कुछ शायद अच्छा करूँगी और आज शायद मुझे अच्छे व्यू मिलेंगे और आज शायद मेरा कुछ हो सकता है। डेली रात को सोने से पहले मेरा एक ही सपना हुआ था कि भगवान जी मैं सुबह उठूँ और मेरे मतलब लोग मुझे भी जानने लगे, मेरे व्यूज अच्छे हो, या मुझे मतलब कुल मिला के सक्सेस चाहिए थी। डेली एक ही सपना लेके सो रही थी और वो सपना मेरा ऐसा था कि वो मुझे बीमार हुई मैं, वो तब नहीं टूटा। ऐसा नहीं है कि सबकी फैमिली में कुछ इश्यूज नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें रहे हैं, आप सब फैमिली में रहते हो, सबको पता है बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़े इंसान को। मेरे साथ कुछ भी रहा हो, कुछ भी हुआ हो, मैं कैसी भी रही हो, मेरी तबीयत कैसी भी रही हो, पर मजाल है कि मेरे सपनों में और कोई चीज़ बीच में आई हो। कभी मैंने किसी चीज़ को अपने बीच नहीं आने दिया, चाहे मैंने कितना भी स्ट्रगल करा, कुछ भी झेला, कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने कभी ये उम्मीद नहीं तोड़ी कि मैं कुछ नहीं कर सकती।
क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे साथ थे, आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ था। मुझे उम्मीद थी कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, और अगर कभी वो विश्वास डगमगाया और मैंने सोचा भी नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो तब आप लोगों ने आगे बोला नहीं आप कर सकती हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया है, प्यार किया है, मैं तो मेरी फैमिली ही मानती हूँ आप सभी को, बाकी आप सब मानते ही हो मुझे पता है, क्योंकि अगर फैमिली नहीं मानते तो यहाँ तक इतना सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि मैंने देखा अक्सर लोगों को, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो निगेटिविटी भी फैलाते हैं और उल्टा सीधा भी आके बोलते हैं, पर सच बताऊं उन लोगों पे आप लोग भारी पड़ गए। जो लोग बोलते थे ना कि हाँ क्या ही करेगी, क्या ही कर सकती है, ऐसे बड़ा कुछ कर सकते हैं, ऐसे बड़े पैसे कमाए जाते हैं, तो भाई पैसे कमाने का मतलब ये नहीं था कि मैं शुरू में आपको पैसे कमा के दिखाती मैंने थार ले ली भाई, या मेरे पैसे आगे मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया। नहीं भाई, मुझे आप लोगों ने दिया है, भगवान ने दिया है, और मैं उसे आप लोगों के और भगवान के साथ ही मिल बांट के खाना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये भंडारा रखा हुआ है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके और मेरा हौसला बढ़ाइयो, और मुझे आगे कुछ करने के लिए फिर से मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना और मेरा सहयोग करना, क्योंकि जब किसी इंसान को ना उम्मीद नहीं होती कुछ कर पाने की और उसके बाद वो कुछ कर ले, तो बहुत बड़ी बात है। सच बता रही हूँ मैं, मतलब एक इंसान है, उसे पता है कि तेरी पूरी लाइफ ऐसे ही चली जानी है, पढ़ाई भी करी, सब कुछ करा, पर कुछ सपना नहीं था, कुछ एम नहीं था, कुछ टारगेट नहीं था, कुछ बनना नहीं था। क्या बनना था? बस हाउसवाइफ, बच्चों की परवरिश करनी थी, बच्चे पैदा हो गए थे, बाकी घर के काम काज करने थे, जिंदगी बस इनसे शुरू होकर इनमें ही खत्म हो जानी थी। नहीं पता था मुझे मेरी वैल्यू, नहीं पता था मुझे कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसी शायद बहुत सारी बहनें होंगी जो सोचती भी नहीं होंगी कि हम कुछ कर सकते हैं, पर सच बता रही हूँ यार, कदम तो बढ़ाओ, बहुत कुछ कर सकते हो। मैं खुद इस तरह की थी कि मुझे खुद नहीं पता था, और आज मैं खुद सक्सेस हो चुकी हूँ। मतलब सक्सेस का मतलब ये है कि अगर आप खुद से कुछ कमा रहे हो ना, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और कौन कह रहा है यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते या सोशल मीडिया पे पैसे नहीं मिलते? भाई आपको सम्मान भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, और प्यार, और सबसे बड़ी बात बताऊँ, सबसे बड़ी दौलत, एक आपको इतनी अच्छी फैमिली मिल जाती है। इतनी, जिस फैमिली से आप हो ना, वहाँ भी शायद आपको लोग ना सपोर्ट कर पावे, ना आपके साथ खड़े हो पावे, लेकिन ये फैमिली ऐसी होती है जो हमेशा आपके साथ होती है। अगर आपकी कुछ गलतियाँ होती हैं तो उन गलतियों पे आपको बताती है कि आपकी ये गलती होगी दीदी, आपने ये गलत किया है या ये सही किया है, मतलब हर तरह से साथ देते हो यार। तो ऐसा परिवार कमाना पाना बहुत किस्मत की बात है, और उन किस्मत वालों में से मैं एक हूँ कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत है, मेरे पास आप जैसी फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली है। आज मेरे पास यूट्यूब और इंस्टाग्राम की मिला के 6.5 लाख से ऊपर फैमिली है, कुल मिला के 7 लाख मेरी फैमिली होने वाली है। तो जिसकी 7 लाख की फैमिली हो, उसके ऊपर कोई बलाई आ सकती है या उसे कभी कुछ हो सकता है? अरे दुआएं बहुत है यार, 7.5 लाख लोग जब दुआ देंगे ना, तो यमराज से भी छीन लाएंगे मुझे, इतना मेरा मानना है। तो सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है और इनविटेशन है सभी को, क्योंकि देखो पर्सनली मैं आप सभी को नहीं इनविटेशन दे सकती, ना कह सकती हूँ, और मेरा तो यही जरिया है, इसी जरिए से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यही मैं आप लोगों को इन्विटेशन देना चाहती हूँ, तो प्लीज़ भाई आइएगा जरूर। और आप देख लो मेरे पूरे दिन की खिचड़ पिचड़, कितनी खिचड़ी है पूरे दिन में। क्या कर रहे तो मैं मुँह गई मेरे से, मम्मी आपने सब्जी ना रखी लंच में, देखिए बेटा सब्जी है कि ना, देखिए है, देखिए देखिए आलू थे इसमें, और लंच करा भी नहीं तुमने। अब आलू इसमें रख दिए मैंने। परेश के कपड़े ऐसे हुए पड़े हैं, परेश में उसके परेश के तार हटे पड़े हैं। पूछिए भैया वो ठीक है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हमारी सारी गाय माताएं बंध चुकी हैं धूप में, धूप का टाइटा लेने के लिए। और ये छोटे छोटे से पप्पी जो सर्दियों में छोटे छोटे से थे, बहुत अभी इतने बड़े बड़े हो गए। अब देखो हाँ
हेलना ठवानी क्या खूगा? क्यों कैसे टूट गया है? ये टूट चुका है हमारी बुग्गी का तख्ता। बुग्गी के तख्ते की भी बेचारे की क्या गलती। कितने साल तो चल गया यो। कितने साल का? कितने साल चल गया? मेरी उम्र से पहले का। क्या हो रहा? मुझे सब लोग कहते हैं आप हाथ से गोबर मत उठाओ। आज मैं इसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ। और भर सांग इससे भर जाएगा। मेरा हर काम में सांग क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं, इससे भर जाएगा ये। शांत तक न भरे। जो काम हाथ का हाथ से कराए। चल हाथ से भर जाए। चल ले। तोड़ दे से तोड़ दे। हमारे घर में ना अगर कोई इंसान साफ सुथरे तरीके से काम करना चाहे उसे सांग कहना। उससे 6 साल पहले मैंने की थी मका में ग्लव्स लेकर आई। मैं भी यहाँ नई आई थी। मैंने भी सोची थी मका कुछ तो सुधार हो भाई। देख तो उड़ जाएगी। मैंने कही मका मैं ग्लव्स लिया हूँ गोबर ठाने के लिए। मेरे हाथ खराब हो जाए ठंड भी लगे जाडे ना। ये आदमी खड़ा ना इनने मेरे लिए इतना कलेश मचा दिया था ना जिसकी कुछ हद नहीं। ग्लव्स से गोबर ठाएगी गाँव क्या कहेगा? घर वाले न्यू कहेंगे अभी गोबर उठना शुरू हुआ। पहले से तुम्हारे गोबर ही ना उठे थे अब गोबर उठेंगे। अब ग्लव्स पहन के उठेंगे गोबर। जैसे आप रहे ऐसे पूछते लो जी। ऐसा स्वाद देखा कितनी जल्दी भर रहा। दुनिया बदलेगी। कहीं ना बदली दुनिया। कमेंट सेक्शन रोज रीड करेगा पता पड़ जाएगी। तो भाई पनीर रहा ये वाला तैयार होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया कि मुझे बनाना था पनीर और तुरंत के तुरंत 10 मिनट में पनीर हो जाता है तैयार हमारा। तो देखो ज्यादा टाइम नहीं हुआ। बस इधर दिखाओ। इधर अभी मसाले भुने हैं और मसाले भी ऐसा नहीं है कि मैंने मसाले भी ग्राइंडर नहीं करे। ऐसी प्याज घेर दी ऐसी टमाटर घेर दिए सब कुछ जो का तो ही घेर दिया। बस बड़ा बड़ा सा चॉप कर दिया क्योंकि आज ना तो तबीयत ठीक है ना इतना टाइम है मेरे पास कि मैं ग्राइंडर के चक्कर में लगती है काहे के चक्कर में लगती है। बस बच्चों का मन भी था कि हमें खाना है तो इसलिए मैंने पनीर दमादम तैयार करा है बहुत जल्दी से। अब पीसीज भी मैंने आज मोटे मोटे से ही काटे हैं ज्यादा बारीक नहीं काटे। वो तो भाई जैसे जैसे समझ में आया वो वैसे काट लो। देखा भाई काटने के बाद भी फूट तो नहीं रहा अलग अलग। तू ढाबा खोल ले एक। अरे बहुतों की हेल्प हो जाए तुम तो समझो इसमें मजा बहुत की हेल्प हो जाए। एक लड़की ने तो मुझे पर्सनली कॉल करा था ऐसे ही नॉर्मल बात कर रही थी मेरे से। बात करते करते बोली यार पनीर निकालूं वो खत्म हो रहा। क्या कहना है उसे पनीर निकालने के लिए? क्या कहना है उसे पनीर निकालने के लिए? मुझे क्या पता क्या क्या मैं हलवाई हूँ। इतने दिन होटल पर जाते हुए हो गए तभी नहीं ना पता था हलवाई। तो होटल पर क्या नौकरी करूँ मैं? दूध तो रोज सप्लाई करो। अगर मैं ऐसे जान लगती ना तब ना पूरे होटल का काम सीख लेती। समझ गए? अब ना पूरे होटल का काम मैं ही सीख लेती। ये डेली जावे इन्हें मुना पता नहीं क्या क्या गिर है किस चीज में है कुछ बात इनकी। मैं तो सब चीज सीख जाती इतने दिनों में। फिर मैं दिमाग ज्यादा मेरे में कम है फर्क इतना है बस। मैं उनके रसगुल्ले बनाने जो भी कुछ सब कुछ है हाल से तो मेरे को खुद ही आता है पर मतलब सब तुम्हारी जगह होती है। और इसका तो दिमाग कम है मेरे में। करेंगे बात सीधी करेंगे उल्टी 24 घंटे। ये कट गए हमारे पीस। इतने हमारे ये मसाले भी भून गए हैं। आज तो मैंने गरम मसाला लगेगा। क्यों? बिल्कुल नॉर्मल सब्जी बना रही हूँ मैं जिससे कि खा भी ले मैं और परेशान भी ना हो। गेल फिर क्या कह रही? गरम मसाला दिक्कत आ रही कुछ? क्यों कह रही? घेर दो। अरे मिट्टू मेरे घेर दो। घेर दे।
ये यही बैठी से भूख लग रही है। जो गया इसमें चाट मसाला, इसकी इसमें गया इसमें चाट मसाला, इसकी खुशबू ना बहुत प्यारी लग रही है। भैया इसमें काट दी जमुना। जमुना काटने इसमें जरूरी थी। हेलो गाइज, इसमें काट दी जमुना। अरे जमुना ना काटी ने कुछ पता सता तो है नहीं, अभी वो खदकेगा, ठीक है नहीं, खदकने के बाद जब इसमें बाद में पनीर गिरेगा। ऐसी जमुना में थोड़ी लगी होंगी वो पनीर कह रहे थे क्या पता चल रही इसमें। और ये तो फॉर्म की चीज मिठू आज पहली बार ऐसी सब्जी बनती, मटर पनीर की सब्जी में मटर ही नहीं गिरते, सारी चीज याद ने छोड़ के। तो शाही पनीर हो जाता है तो शाही वैसी हो जाता, शाही चीज के लिए बड़ा शाही के लिए शाही पनीर हो जाता, शाही चीजों के लिए शाही फिर यहाँ से छुट्टी जाओ, चले जाओ। हमारी मटर, ये बन गया मटर पुलाव, ये बन गया मटर पनीर। बाकी बनने के बाद पता चलेगा जब ये खा खा के कहेंगे ना, जैसे मैं टीवी में बहुत स्वाद चाहे बन गया सही जाओ, कहेंगे नहीं बहुत स्वाद। अच्छा भूख के कहाँ बाहर खा के जब गई, इन्होंने दोनों मिनट मेरे पहले तो बाहर बैठ के खाया, फिर इन्होंने कहा मम्मा और भी जी कर रहा, फिर जब थाली रखी थी फिर उसमें जाके साजी हो गए दोनों मिनट भैया। साजी मैं क्या हो, मैं ही हुआ नहीं साजी, ये क्या नहीं लगा साजी करा। तुमने 2 चम्मच मारी, इन्होंने तो उसमें से कर दिया था काम। जो है इनका पहला काम, जा रख दे अम्मा, जा रख दे, रख दे। क्या मजे ही कर रही हो आप तो? क्या मजे कर दी बेटा, अब तो आके बैठी मैं सवेरे से। किसने खाए? हमने नहीं खाए, मैंने इतने कहा मैंने 6 ये पूरे मेरे 7 है। जिनके गई तू 1 1 2 मेरी चाय घर जाएगी। हाय गाइस, अब चल रहे हैं हम नीचे हाड़ा करने हाड़ा करने। आज का दो तो दिया हम ना, जा रहे हैं फटाकने मां बेटी है, बेटी की फट गई है। हाँ जी, हाँ सीट तो भा लेती है अपना। बनाई हुई चुटिया देखी देखी चुटिया कितनी सुंदर, चुटिया चुटी चोटी, काम की चोटी। तो भाई सारा काम खतरने सारा काम खतरने। सारा काम खत्म करने के बाद पहले गई मैं मार्केट, मार्केट से अपने सिले हुए सूट उठा के लाई और अब जा रही हूँ खड़ा। आप पहले क्या बोली? काम को भी खतरने बता दी काम को। हाय गाइस, अब आ गए हैं हम हाड़ा फटकने, फटक पटकने पटक। अरे तो इसे पैर में उधरना पड़ा, ये टूटा हुआ है। हाँ टूटगा। ये टूटा हुआ था आज। मम्मा बताओ यू ऐसे क्यों हो रहा? ये हमने वाइपर से कर दिया है, वाइपर से लगा दिया, पूरा चिपका दिया। कितना का है? मैंने वाइपर से कर दिया। आप वाइपर से करा। ये तो टूटा हुआ है, छाज भी दूसरा तो छाज है। पहले भी हम गांव में इससे ही करे पहले गांव में न करे इससे ही, तो अब भी इससे ही करना पड़ेगा। और ये देखो भैंस, थोड़ी धूल भर जाओ।
और ये है एक जंगल, आपने कभी देखा भी नहीं होगा। मम्मा पापा कहाँ गए? पापा खेत में क्या कर रहे? पानी चला रहे। मम्मा पापा का लंच पैक करके दे करो जब जाना पापा। हम लंच खाया करेंगे खेत में। हाँ ये कह रही वहाँ लगी थंसी पे भूख, तो कैसे खाएंगे? तो क्या खाएंगे पापा? अब हमें वहाँ भी जाना, कहाँ? मेरे लत्ते लेने। ओ सामान भी तो है, सामान भी तो भैया 6:30 बजे हटी हूँ मैं हाड़े करके, क्योंकि हाड़े करे हैं 2 और वो भी बहुत बड़े बड़े। और अब करती हूँ मैं कुछ खाने पीने का जुगाड़। क्या बनाऊँ, वही सिरदर्दी, क्या बनाऊँ। वैसे तो सवेरे की सब्जी रखी है अभी। अभी तो रखी है। चाय लोगे तुम? चाय? ये पानी कहाँ से आ गया इतना? ओ किसने कराया काम? ननी रहने बैठा दी, ननी छोड़ दे।